बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बजाज का एयर कूलर की वायरिंग कैसे करेंगे, जबकि इसमें दो ही स्विच होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो ही स्विच हैं इसमें, और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये सारा वायरिंग का फंक्शन एक ही जैसा होता है, बट एक स्विच के लिए थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इस स्विच के लिए। लेकिन ये मोटर चालू नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये मोटर बनने के लिए आई है और ये मोटर ख़राब हो चुकी है। और देख सकते हैं बजाज का कूलेस्ट DC 2009 स्लीप मॉडल है ये। और ये देखिए इसकी मोटर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मोटर ख़राब पड़ी हुई है, ये अभी चालू होगी नहीं। लेकिन मैं आपको वायरिंग बतला देता हूँ, इसलिए बतला देता हूँ कि अक्सर किसी ने सवाल किया है कि भाई बजाज कूलर की वायरिंग बताइए, जबकि उसमें दो ही स्विच है। तो हो सकता है किसी को जल्दी हो, तो आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, मैं जैसा कि बताता हूँ हर बार की, हर एक की, जैसे स्विंग की और वाटर पंप की और हवा वाली मोटर की, सब की एक एक तारें एक साथ आकर के जुड़ेंगी। तो ये बजाज में कैसे जुड़ी हुई है वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लीड की तार आप देख सकते हैं। इस लीड की तार में ये 3 तारें आई हैं। ये एक मेन तार हो गई, और ये जो आप ब्लैक कलर की तार देख रहे हैं, ये इसकी न्यूट्रल हो गई। और ये जो ग्रीन कलर की वायर देख रहे हैं, ये अर्थिंग वायर हो गई। तो ये अर्थिंग वायर यहाँ आकर के जोड़ दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी ये बची 2 तारें। ये देखिए, ये 2 तारें बची, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। ये 2 तारें हो गई। और ये देखिए वाटर पंप की, इसके अंदर 2 तारें हैं, वो मैं अभी इधर लास्ट में दिखाऊंगा। ये 2 तारें हो गई, 4 हो गई। और फिर इसी तरह ये देखिए, ये जो 2 ग्रीन कलर की तार देख रहे हैं, ये दोनों मोटर की है, हवा वाली मोटर की। तो कितनी हो गई? 3 लीड की और 2 हवा वाली मोटर की 5, और 2 स्विंग की 7, और 2 वाटर पंप की 9 तारें हो गई। तो 9 तार में एक तार आप देख सकते हैं, ये एक वायर यहाँ पर ग्रीन वाली यहाँ पर टाइट करके छोड़ दी गई है। इसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। अब बची हमारी 8 वायर। 8 वायर में सब की एक एक वायर न्यूट्रल वाली हम लेंगे। चारों में से एक एक तार लेंगे, सबकी ब्लैक। ये देखिए, एक ब्लैक ये हो गई आपकी। ये देखिए, ये लीड वाली एक ब्लैक आ गई यहाँ पे, और इसी के साथ ये कनेक्ट कर दी गई है कौन सी? ये स्विंग वाली। ये देखिए, स्विंग वाली वायर है ये जो 2 वायर देख सकते हैं, ये स्विंग वाली है। ये 2, और ये 2 4, एक 5, और 2 7, और 2 ये 9 तारें में से अब 2 तारें यहाँ कनेक्ट कर दी गई। और इसी के साथ ये कनेक्टर एक लगा है प्लास्टिक की, आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ 2 तार, एक स्विंग वाली यहाँ जोड़ दी गई है, और यहीं से ला करके 2 तार, ये एक मोटर वाली और एक ये वाटर पंप वाली, ये 2 को यहाँ जोड़ दी गई है। यानी ये चारों आपस में कनेक्ट हैं। कौन कौन से? ये देखिए, एक लीड की, एक स्विंग की, और एक हवा वाली मोटर की, ये ग्रीन, और ये ब्लैक वाली वाटर पंप की। ये चारों वायर आपस में कनेक्ट कर दी गई है। अब मैं कूलरों में बताता हूँ, दूसरे कूलरों में तो उसमें ये कनेक्टर नहीं होता है, तो आपस में ये चारों को जोड़ के टेप लगा दिया करता हूँ। अब यहाँ पर ये कनेक्टर में जोड़ी गई है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 4 हमारी सबकी न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट कर दी गई। अब बची कौन सी? 4 ही बच गई हमारी फेज़ वाली, जो मेन करंट आएगी। अब देखिए, इसमें मेन करंट आई ये लीड के थ्रू। लीड अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लीड के थ्रू, इस लीड के थ्रू इसमें से मेन करंट इस रेड कलर वाली में आ गई, इस रेड कलर वाली में आ गई। अब ये करंट हमने कहाँ देना है? यहीं से तीनों जगह सप्लाई होगा, यानी स्विंग को, और वाटर पंप को, और हवा वाली मोटर को। तो अब देखिए, ये है इसका, ये देखिए, ये इसमें 2 स्विच है। एक ये मेन हवा की मोटर हो गई, हवा की स्विच हो गई ये, और ये हो गई आपकी, यहाँ लिखा है देखिए, पंप और स्विंग। पंप और स्विंग की दोनों इसमें है। एक तरफ चालू करेंगे तो पंप चलेगा, और दूसरी तरफ स्विंग चलेगा। लेकिन यहाँ पर करेंगे तो ये दोनों एक साथ चल पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका कनेक्शन ये देखिए, अब इसको हम पलट लेते हैं, ये यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रख लिया। अब ये मेन वाली जो तार है, ये जो लीड की मेन करंट आया, अब इसको हमने क्या करना है? इसके साथ, ये देखिए, इस वायर के साथ कनेक्ट कर देने हैं।
क्यों? क्योंकि ये वायर का टुकड़ा, ये देखिए, इस ग्रीन को हम इधर कर देते हैं। ये देखिए, ये वायर का टुकड़ा, इसको यहाँ भी लगा दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ आया हुआ है, इसमें टाइट है। ये देखिए, इसके अंदर टाइट है, इसमें करंट चला गया, यानी एक हवा वाली स्विच में करंट चला गया, और यहीं से इस इधर करंट ला करके इस वाली स्विच में दे दिया गया। कौन सी वाली में? जो आपकी पानी वाली और स्विंग वाली है। अब इसी के बीच में यहाँ कट लगा करके, ये देखिए वायरिंग तो वैसे यहाँ भी जोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे तब भी चलेगा, लेकिन हो सकता है ये किसी ने किया हो वायरिंग, तो उसको ये समझ में नहीं आया हो कैसे निकलेगा, तो उसने यहाँ पर कट लगा करके और इसकी वायरिंग यहाँ कर दी है। ठीक है, चलो मैं यहीं जोड़ देता हूँ। अगर आप इसके अंदर भी जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं, चाहे आप यहाँ इस पॉइंट पे जोड़ दें, चाहे इस तरफ वाले पॉइंट पे, कहीं भी जोड़ देंगे तो ये दोनों में करंट पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी मेन करंट जो है कहाँ कहाँ आ गई? इस स्विच में भी आ गई, इस स्विच में भी आ गई। अब यहाँ से ब्रेक जो है, यानी ऑफ है स्विच, तो अब हमें ऑन करके चलाना है। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे, ये देखिए, जब हम ऑन करेंगे, अभी ये ऑफ पोजीशन पे मान लीजिए स्विच है, तो ऑन जब करेंगे तो करंट कैसे इसमें आएगा जब हम घुमाएंगे, तो वो देखिए, मैं इसके, क्योंकि इसकी स्विच की बनावट भी कुछ अलग है और स्विचों से, इसमें देखिए अब यहाँ पर करंट हमारा मेन इस लीड के थ्रू, ये देखिए लीड के थ्रू इस दोनों में करंट आ गया, इस स्विच में भी, इस स्विच में भी। अब जैसे ही हम इधर से उसका नोब को, जो ये नोब है, इसको जब हम पलट घुमाएंगे, तो ये इसमें यहाँ से करंट देखिए, एनी टाइम यहाँ करंट मौजूद है। कहाँ कहाँ मौजूद है? इस पॉइंट पे मौजूद है और इस पॉइंट पे मौजूद है। तो जैसे ही हम नोब को घुमाएंगे तो करंट यहाँ से इसमें आ जाएगा, और ये अगर 3 स्पीड की मोटर है तो इस तीनों पे एक एक, देखिए यहाँ 3 लिखा है, ये तीसरी स्पीड हो गई, ये दूसरी स्पीड हो गई, ये फर्स्ट स्पीड हो गई। अब जैसे इसमें ये सिंगल स्पीड की मोटर, अब ये कूलर काफ़ी पुरानी है, तो इन्होंने 3 स्पीड को हटा करके सिंगल स्पीड कर दिया है। तो अब चूंकि यहाँ तार नहीं जोड़ा है, 3 स्पीड वाला सिंगल वाला नहीं जोड़ा है, बीच में इन्होंने जोड़ दिया है, तो कोई बात नहीं, अगर बीच में यहीं पर एक पॉइंट पे चलेगा। अगर आपकी मोटर 3 स्पीड है तो एक एक उसमें से वायर वाइट वाली और ब्लैक वाली और रेड वाली, इन तीनों पॉइंटों पे आपने जोड़ना है। ठीक है, अब इसमें चूंकि एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ से करंट, जैसे हम स्विच को घुमाएंगे तो करंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और फिर मोटर चल पड़ेगी। ये तो हो गया मोटर का। अब रहा स्विंग का, तो ये देखिए, मैं आपको स्विंग का दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये अब यहाँ से करंट जो जो ये मेन करंट यहाँ से दिया था, ये देखिए यहाँ से दिया था करंट, तो अभी इस स्विच में भी आया हुआ है, तो ये स्विंग वाला है, ये देखिए स्विंग वाला है ये स्विच। तो इसको पलटने के बाद में ये इस तरफ आ गया, तो अब यहाँ पर मेन करंट यहाँ एनी टाइम मौजूद है। अब यहाँ से जैसे हम स्विच को घुमाएंगे तो इस पॉइंट पे करंट आ जाएगा, इस पे आ जाएगा और इस पे आ जाएगा। तो अब इन्होंने देखिए क्या किया है, एक तार का टुकड़ा ये लिया है, देखिए तार की एक पीस, ये देख सकते हैं, तार की एक पीस लिया है, और इन्होंने यहाँ से यहाँ पर आपस में कनेक्ट कर दिया है। यानी जैसे हम इसका नोब इधर से नोब घुमाएंगे तो यहाँ भी मोटर यहाँ भी चल पड़ेगी और यहाँ भी चल पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर से अब देखिए, हमें तो दोनों चलाना है, या अलग अलग चलाएं, एक साथ चला लें। अगर अलग अलग चलाएंगे तो आप एक वायर स्विंग वाली इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या जिधर ये पॉइंट बना हुआ है, इधर पलट के आप देख लेंगे, जिधर पॉइंट बना हुआ है उस पॉइंट में इसको जोड़ लेंगे, और पंप को चलाना है तो उधर जोड़ लेंगे। दोनों को एक साथ चलाना है तो आप एक पॉइंट में जोड़ के दोनों में कनेक्ट कर देंगे तो वो पॉइंट चल पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप ये देखिए, ये वायर, ये देखिए यहाँ पर सारी वायरें ये जोड़ा है, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। तो अब ये वायर पहले मैं लेता हूँ, ये मान लीजिए स्विंग की वायर है, या ये पंप की, वाटर पंप की वायर है, तो इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए, इसमें कोई स्क्रू नहीं है, कोई पेंच नहीं है, कैसे आप खोलेंगे, कैसे टाइट करेंगे, तो इसका सिस्टम दोस्तों अलग है। अब देखिए, ये आप छोटा सा पेचकस लेंगे कोई, और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, ये देखिए पुश करेंगे तो अंदर ही अंदर पॉइंट इसका खुल जाता है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए, इसको इंसर्ट करने के लिए इसको ऐसे वायर को पकड़ लेना है, और इसको ये देखिए इसके अंदर ऐसे, ये देखिए इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, पेचकस से थोड़ा सा दबा के रखा हूँ और इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। अभी 1 मिनट,
ये देखिए पेचकस से दबा करके और थोड़ा सा इसको पतला पेचकस लेना है दोस्तों। ये तो फिर भी मोटा दिख रहा है मुझे। आपने ये देखिए ये पकड़ लिया, ये वायर पकड़ लिया इसमें, ठीक है। इसी तरह इसको और इंजर्ट करके और इसको इन कर देना है और अंदर तक इसको सही से बिठा देना है। तो अब यहाँ पर करंट आ गया। अब यहाँ पे करंट आ गया यानी मेन करंट हमारा इसमें है, मेन करंट इसमें है, लीड से आया हुआ। और जैसे नोब घुमाएंगे तो इसमें से करंट यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आया हुआ है और यहाँ भी आया हुआ है। तो इन्होंने चूंकि अगर आपने अलग अलग करना है तो एक को स्विंग वाली को एक पॉइंट पे कर दें जिधर वैसे लिखा है उधर, और एक पॉइंट पर उसकी वाटर पंप को कर दें। अब चूंकि इन्होंने एक ही पॉइंट से दोनों को चलाना है, हो सकता है या तो स्विच ख़राब हो ये, या स्विच ख़राब हो या कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये दोनों को एक साथ कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए ये वायर में कनेक्ट इसमें करंट आ गया। यहाँ से करंट जैसे हम स्विच को घुमाएंगे तो करंट आ गया। तो यहाँ पर ये देखिए जो वाटर पंप की वायर है और इसकी स्विंग की वायर है, दोनों ये दो वायरें हो गई ना। तो इन दोनों वायरों में यहाँ से करंट दे दिया गया इस स्विच से। ये देखिए इस स्विच से ये करंट यहाँ पर यहाँ से यहाँ दे दिया गया। अब ये दोनों चीज़ एक साथ चलेगी। अगर वही आप अलग अलग देते तो अलग अलग चलती। तो ये है इसकी वायरिंग इस तरह से। अब यहाँ देखिए ये जैसे मैंने बताया वाटर पंप वाली ये लीड की तार है, वाटर पंप वाली तार है दोनों इसमें। तो एक में ये करंट अब ये यहाँ से दे दिया गया, मेन रेड वाली में ये करंट यहाँ से चला गया, न्यूट्रल तो इधर जुड़ा ही हुआ था और ये स्विंग में आ गया दोस्तों। तो इस तरह से ये चलेगा। ये जो लीड में से एक ब्लैक वाली देख रहे हैं ये तो यहाँ न्यूट्रल में जुड़ा हुआ है, और फेस जो है अब इनडायरेक्ट होकर के इन स्विचों से होकर के ये स्विंग और वाटर पंप में ये यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो ये सारी वायरिंग है दोस्तों। अब ये चला के यूँ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मोटर इसकी ख़राब है, जब फाइनल पार्ट बनाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा चला करके। तो ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।